हेलो बच्चों, देखो बच्चों लेकर आया हूँ बच्चे इस वीडियो में आपके लिए क्लास 10th का मैथ है एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर सेकंड। आइए देखते बच्चे क्या है क्वेश्चन। कह रहे बच्चे फाइंड द कोऑर्डिनेट्स, कोऑर्डिनेट फाइंड करना है ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राई सेक्शन। मेन पॉइंट बच्चे ये है ट्राई सेक्शन का, ये ट्राई सेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग इतना एंड इतना। इस पॉइंट ज्वाइनिंग करने के लिए देखो बच्चे रहा ये सामने लिखते बच्चे, मान लेते हैं ये ए है ये बी। ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना है बच्चे 4, -1। बी का कितना है बच्चे -2, -3 है ना बच्चे। दो कोऑर्डिनेट है बच्चे इसके, है ना। अब बोल रहा है कि ये जो ए बी है ना इसको ट्राई सेक्शन में डिवाइड किया गया। ट्राई सेक्शन में, ट्राई सेक्शन मतलब तो क्या, एक पॉइंट यहाँ पर होगा, एक पॉइंट यहाँ पे, तो 3 पार्ट डिवाइड हो गया बच्चे, है ना। 3 पार्ट में कहाँ पे, ये मान लेते हैं बच्चे क्या है, ये P है, ये क्या है बच्चे Q, ये P ये Q। तो 3 पार्ट डिवाइड नहीं हो गया बच्चे। पहला पार्ट A से P, P से Q, Q से B, तो 1 2 3 ट्राई सेक्शन। ट्राई मतलब 3, सेक्शन मतलब पार्ट, 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। अब बोल रहा है कि इनके कोऑर्डिनेट दिखाओ, इनके बच्चे P के और फिर यहाँ पे Q के। कैसे करते देखते हैं बच्चे। अगर मैं P का कोऑर्डिनेट निकालूंगा बच्चे, P का ध्यान देना बच्चे, सारा चीज़ें बच्चे सारा समझने वाली बातें इस फिगर में ही है और बाकी तो कुछ है नहीं। अगर मुझे P का निकालना होगा तो P का कोऑर्डिनेट क्या होगा बच्चे, P तो निकालना ही बच्चे, तो P का जो रेशियो बनेगा कितना बनेगा बच्चे। देख, अगर मुझे P यहाँ देखना है कि इसके पहले कितना पार्ट छूटा पड़ा हुआ है, P से पहले कितना पार्ट छूटा है, एक पार्ट, ये एक हो गया बच्चे। इसके बाद कितने पार्ट छूटे हुए हैं, 1 2, तो रेशियो 2 है ना बच्चे। क्या है कि फर्स्ट पार्ट इसके पहले P से पहले कितने पार्ट छूटे पड़े हुए हैं, 1 पार्ट, इसलिए 1। और फिर यहाँ पे इसके बाद कितने पार्ट छूटे हुए, 2, 1 2, या 2 हो गया बच्चे। क्लियर। इसका मतलब इसका जो रेशियो बनेगा 1:2 होगा बच्चे। अब यहाँ देखते हैं बच्चे x1 y1, ये x2 ये बच्चे y2, x1 ये है y1, ये x1 कितना है 4, y1 कितना है -1 और x2 कितना है -2 और y2 कितना है -3 है ना बच्चे। ये हो गया बच्चे P के लिए, P पॉइंट के लिए रेशियो कितना बना। इसके पहले कितने पार्ट खाली हैं, 1, इसके बाद कितने हैं 2, 1 2, तो 1:2। इसको मैं साफ लिख देता हूँ बच्चे, ये 1:2 हो गया बच्चे। क्लियर। आइए देखते हैं बच्चे इसका निकालते हैं कोऑर्डिनेट। हाँ, P का P होगा बच्चे m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2 कॉमा, है ना बच्चे। यहाँ पे m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2। देखो बच्चे, बहुत बच्चे कहते हैं सर सेक्शन फार्मूला में याद नहीं होता, है ना। याद करने के लिए मेरे शॉर्ट्स वीडियो चले जाना, उसमें मिल जाएगा आपको। क्लियर। आइए देखते हैं यहाँ पे क्या है बच्चे, P किया m1 x2, m1 कितना थे बच्चे, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ क्या, ये m1 है आपका, m1 ये क्या है m2, मतलब कि ये m1 है हमारे पास 1 और m2 कितना है मेरे बच्चे 2। क्लियर। यहाँ देखते हैं ये m1 कितना है 1 मल्टीप्लाई सॉरी, और x2 कितना है -2, तो -2 कर लिया, प्लस m2 कितना है 2 है और x1 कितना है 4 है ना बच्चे, ये 4 अपॉन में m1 प्लस में m2, 1 प्लस में 2, लिख रहा है कभी बनना होगा यहाँ पे 1 प्लस में 2 कॉमा m1 y1, m1 y2 है ना बच्चे। m1 कहाँ है बच्चे, ये रहा 1 मल्टीप्लाई y2 कितना है बच्चे, देखो कहाँ y2 कितना -3 प्लस m2 2 है, y1 कितना है बच्चे -1, बस वैल्यू पुट करना है, ये बन जाएगा 1 प्लस में 2, ब्रैकेट क्लोज कर दो बच्चे। यहाँ से P देखो 2 1 जा -2 प्लस 4 2 जा 8 अपॉन में 3 कॉमा 3 1 जा 3 -3
प्लस माइनस माइनस, 2 × 2 अपॉन में 3 हो गया बच्चे, सॉल्व हो गया आपका। बस कैलकुलेशन ही है। 8 में से 2 गया 6/3 कॉमा माइनस माइनस प्लस 3 2 5/3, 3 एकम 3, 3 दूना 6। तो पी का कोऑर्डिनेट कितना है बच्चे? पी कोऑर्डिनेट बटे में का कुछ मतलब नहीं होता। यहाँ कितना बच्चा? केवल 2 कॉमा माइनस में 5/3। ये बच्चा आपका पी का कोऑर्डिनेट। समझ में आया बच्चे? ये रहा पी का कोऑर्डिनेट। क्लियर? ये 2 कॉमा माइनस 5/3 पी कोऑर्डिनेट है बच्चे। क्यूब निकालने के लिए बच्चे मुझे इसको रफ करना पड़ेगा। क्लियर? तो वीडियो ज़्यादा हो जाएगा, बस रोक दो बस। देखो बच्चों, क्या है आपकी, हम पी की निकाल चुके हैं बच्चे। आप क्या करते हैं बच्चे? क्यू का निकालते हैं। क्यू का कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे? हम पहले क्यू पे जाएंगे, इसका रेशियो फाइंड करेंगे। क्यू से पहले, क्यू पॉइंट के पहले कितने पार्ट खाली हैं, ब्लैंक है? फर्स्ट सेकेंड, मतलब 1 और 2। तो इसके पहले कितना लिखा जाएगा बच्चे? यहाँ पे ये 2 रेशियो, इसके पहले, अब इसके बाद में कितना पार्ट है बच्चे? 1 है ना बच्चे? तो कितना आएगा? तो m1 कितना होगा आपका? यहाँ पे ये 2 होगा और m2 कितना होगा यहाँ बच्चे? 1 होगा। क्लियर? ये हो गया, बन गया। मेन से बच्चे, बच्चों को समझने में यही दिक्कत आता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं आता। क्या कि भैया क्यू पॉइंट अगर निकाल रहे हैं जिसके पहले कितने पार्ट है हमारे पास? 1 2, तो 2 हो गया बच्चे। इसके बाद कितने? 1 पार्ट है, तो 1, तो 2 रेशियो 1 हो गया बच्चे। क्लियर? अब बाकी x1 y1 तो वही रहेगा, x1 y1, x2 y2, x2 y2 वही रहेगा बच्चे। आइए देखते हैं क्यू को निकालते हैं। वही फार्मूला लग जाएगा बच्चे। क्या फार्मूला लगेगा क्यू के लिए? सेक्शन फार्मूला से क्या होगा? m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस में m2। मेरे बच्चे इसको बाबा जब पढ़ोगे ना, बाबा बोलोगे, लिखोगे, आ जाएगा आपको, ज़्यादा दिक्कत है नहीं। यहाँ पे m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस में m2 में बच्चे। क्लियर? ये हो गया फार्मूला। बस इसका फार्मूला थे, बस पुट करते जाओ, बस आगे पुट करते हैं। क्या बच्चे देखो, m1 x2 क्या? m1 x2 2 माइनस 2 मल्टीप्लाई माइनस में 2 प्लस m2 x1, ये m2 x1 क्या जाएगा बच्चे? यहाँ पे 1 को 1 मल्टीप्लाई 4 अपॉन में ये 2 प्लस में 1 m1 m2 2 प्लस में 1 हो गया। अब यहाँ लिखते हैं बच्चे इसको, ये क्या बच्चे? m1 y2 2 कॉमा माइनस 3 क्या आएगा बच्चे? पे 2 मल्टीप्लाई माइनस में 3 है ना, 2 मल्टीप्लाई माइनस में 3 हो गया बच्चे। आइए देखते हैं फिर प्लस m2 y1 तो 1 मल्टीप्लाई माइनस 1 मल्टीप्लाई माइनस में 1 अपॉन में m1 प्लस में m2 है ना बच्चे? क्या रहेगा? 2 प्लस में 1। ये हो गया। बस वैल्यू पुट कर दिया बच्चे, वैल्यू पुट कर दिया। बस इसके बाद चाहे आप खुद भी सॉल्व कर सकते हो, बस सॉल्व भी तो करना है। वैल्यू पुट कर दिया। मेन चीज़ आपको कहाँ समझना था? यहाँ पे रेशियो बन रहा है, कितना रेशियो बन रहा है, बाकी आप सॉल्व करने की दिक्कत है। अब बाकी मैं सॉल्व तो कर ही दूंगा बच्चे, इससे कोई दिक्कत नहीं है, बता रहा हूँ आपको। देखो 2 2 जा 4 माइनस में 4 प्लस 4 1 जा 4 अपॉन में 3 ना, 2 2 जा 4 माइनस 4 प्लस में 4 कॉमा 2 3 जा माइनस में 6 प्लस माइनस माइनस 1 1 जा 1 अपॉन में 3। क्लियर? सॉल्व करते बच्चे इसका गया। देखो 4 में 4 गया 0 अपॉन में 3 आएगा कॉमा माइनस माइनस प्लस, तो माइनस में 7 आएगा बच्चे। माइनस माइनस प्लस 6 1 कितना होगा? 7 अपॉन में 3 है ना बच्चे? तो यहाँ की वैल्यू कितना आया? की वैल्यू कितना आया? 0, क्योंकि भाई 30 0 भाग कर कितना 0 आएगा, तो माइनस 7 अपॉन में 3। ये हो गया बच्चा आपका क्यू का पॉइंट है ना। क्यू कितना पॉइंट है बच्चे? यहाँ पे 0 माइनस में 7 अपॉन में 3। ठीक है बच्चे, क्वेश्चन आपका है कोई डिफिकल्ट नहीं, बस आपको जो बोल ट्राइसेक्शन,
इसको पता होना चाहिए जो सेक्शन बनेंगे कितने पार्ट बनेंगे, कैसे बनेंगे, बस मैंने दिखा दिया। पी को निकालना होगा, पी के पहले कितने ब्लैंक थे, कितनी जगह खाली था, एक, इसके बाद दो, एक दो तो 1:2, फिर बाद में क्यू का जब हुआ इसके पहले कितने हैं, दो, 1 2 और बाद में एक है तो 2:1 बन गया। तो यहाँ देखो 1 और 2, 2 और 1 रेशियो हो गया बच्चे। बाकी x 1 y 1 x 2 y 2 निकाल लो गया, ये फार्मूला है बच्चे। बाकी इसका अगर बच्चे आपको फार्मूला याद नहीं हो रहा तो मेरे ही इसी चैनल पे मुझे शॉर्ट्स वीडियो में जाना, उस पर मैंने बता रखा है बच्चे, यार क्या कहते हो बच्चे।